मैदान अरफात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम मैदान अरफात के मुतालिक बात करेंगे। इन तमाम बातों के मुतालिक जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, अरफात मक्का से बाहर एक मैदान है। ये बहुत बरकत वाली और पाक जगह है। अल्लाह ताला इस जगह की कसम भी खाई है। हज करने वालों के दौरान यहाँ वकूफ करना जरूरी है। अरफात के मैदान में ना जाएं तो हज कबूल नहीं होता। मैदान अरफात मक्का से मशरिक की जानिब ताइफ की राह पर 21 किलोमीटर दूर एक बड़ा वसी और अरीज मैदान है, जहां दुनिया के गोशे गोशे से आने वाले आजमीन हज 9 जिलहज्जा को जमा होते हैं। ये मैदान शुमाल से जुनूब तक 12 किलोमीटर और मशरिक से मगरिब तक 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये शुमाली जानिब से अरफात नामी पहाड़ी सिलसिले से घिरा हुआ है। मैदान अरफात चंद बरस कबल तक चटियल मैदान होता था। कहीं कहीं घास नजर आ जाती थी, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। मैदान अरफात के बीचों बीच जबल रहमत है। ये मैदान अरफात के शुमाल मशरिक में सुर्ख रंग की एक मखरूती पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 200 फीट से कुछ कम है और अरफात के असल पहाड़ी सिलसिले से जरा अलग सी हो गई है। इस पहाड़ी को भी अरफा कहते हैं, लेकिन इसका ज्यादा मारूफ नाम जबल रहमा है। हर साल आजमीन हज 9 जिलहज को यहाँ आकर वकूफ करते हैं। जबल रहमत के मशरकी जानिब पत्थर की चौड़ी सीढ़ियां चोटी तक गई हैं। जबल रहमत के ऊपर एक मीनार बना हुआ है। 60वीं सीढ़ी पर एक चबूतरा है, उस पर एक मिंबर रखा है। माजी में यौम अरफा का खतीब इसी मिंबर पर खड़े होकर 9 जिलहज्जा को जोहर और असर की नमाज एक साथ शुरू करने से कबल खुतबा दिया करता था। जबल रहमत, जो कि आम तौर पर जबल अरफात के नाम से मारूफ है, मक्का मुकर्रमा के मशरिक में वाक़े ग्रेनाइट की एक छोटी सी पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा दिया था। इसकी तारीखी हैसियत यह है कि हजरत आदम और हव्वा जन्नत से जमीन पर भेजे जाने के 200 साल बाद इस मकाम पर दोबारा मिले। इस पहाड़ के इर्द गिर्द के मैदान को मैदान अरफात कहा जाता है। मकाम अरफा या अरफात मक्का मुकरमा के जुनूब मशरिक में जबल रहमत के दामन में वाक़ है, जहां वकूफ अरफात जैसा हज का बुनियादी रुकन अदा किया जाता है। ये मैदान मक्का से तकरीबन 16 किलोमीटर के फासले पर है। मैदान अरफात साल के 354 दिन गैर आबाद रहता है और सिर्फ एक दिन के 8 से 10 घंटों के लिए 9 जिलहज एक अजीम शान शहर बन जाता है। ये 9 जिलहज की सुबह आबाद होता है और गुरूब आफ्ताब के साथ ही इसकी तमाम आबादी रुखसत हो जाती है और हुज्जाज एक रात के लिए मुजल्फा में क़याम करते हैं। दौरे जाहिलियत में कुरैश ने हरम से मुताल्लिक दीगर बिदात के अलावा मनासिक हज से वकूफ अरफात को भी खारिज कर दिया था। क़ब्ल इस्लाम दीगर लोग तो अरफात तक जाते थे, लेकिन कुरैश मुजल्फा से आगे ना बढ़ते थे और कहते थे कि हम अहले हरम हैं, इसलिए हरम की हुदूद से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद खुदाबंदी के तहत आम लोगों के साथ खुद भी अरफात तक गए। जबल रहमत भी यहीं पर है। ये वो मकाम है जहां बहुत से औलिया किराम और पैगंबर अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए थे और खुदावंद करीम के हुजूर सर झुकाया था। हाजी कोशिश करते हैं कि इसी के करीब डेरे डालें। अरफात के मैदान में एक बहुत बड़ी और खूबसूरत मस्जिद है। उस मस्जिद को मस्जिद निमरा कहते हैं। मैदान अरफात मक्का से 13 मील मशरकी समत में ताइफ के रास्ते पर वाक़ है। ये शुमाली जानिब अरफात एक पहाड़ी सिलसिले से मिला हुआ है। ये मैदान हुदूद हरम से बाहर वाक़ है। मशरिक ता मगरिब ये चौड़ाई में 4 मील और लंबाई में 7 ता 8 मील करीब है। मक्का से आने वाले हाजी यहाँ से निकलकर सुतूनों के पास से गुजरते हैं, जो हरम की हदबंदी करते हैं। इन सुतूनों के मशरकी जानिब अरफा नामी नशेब है, जिसके दूर के कोने पर मस्जिद निमरा है। हुज्जाज के वकूफ करने की जगह या मकाम इज्तिमा इस मस्जिद से मशरिक और जबल रहमत से मगरिब की जानिब दूर तक चला गया है और मशरिक की जानिब कोहिस्तान ताइफ के सिलसिले से घिरा हुआ है। मैदान अरफात में ही हजरत आदम और हव्वा दोनों ने जन्नत में अपनी गलती पर पशेमानी का इजहार करते हुए अल्लाह से तौबा की और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मुआफ फरमा दिया। दौरान हज मुसलमान जिलहज की 9वीं रोज इसी पछतावे और अल्लाह से तौबा की सुन्नत को हर साल दोहराते हुए
लाखों मुसलमान हज के मौके पर मैदान अरफात में जमा होकर दिन भर कयाम करके अल्लाह के हुजूर तौबा और इबादत करते हैं। ये मैदान 10 मील लंबा चौड़ा है। लोग मिना से बसों और लारियों में यहाँ आते हैं। यहाँ भी खैमे किराए पर मिलते हैं और हाजी इस मैदान में खैमे लगाकर रहते हैं। मैदान में जिस तरफ नजर जाती है खैमे ही खैमे नजर आते हैं। हज के महीने की 9 तारीख को अरफात में हाजिरी देनी होती है। एक मस्जिद बतन अरफा है। ये खाना काबा की हद से करीब है। मैदान अरफात में अब अस्पताल, पुलिस चौकियां, होटल और फल वगैरह की दुकानें हैं। नहर जुबैदा भी यही है। अब ये नहर ऊपर से ढांप दी गई है। पहले इस मैदान में दूर दूर तक पानी और खाने पीने की चीजें नहीं मिलती थी, लेकिन अब इंसानी जरूरत और सहूलियात की हर चीज मिल जाती है। नाज़रीन, अरफात के नाम की 3 तौजीहात की जाती हैं। इसके 3 करीब तरीन माने पहचान के हैं और 3 ही मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। नंबर 1, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा जन्नत से जमीन पर उतारे गए तो एक दूसरे से बिछड़ गए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि वो श्रीलंका की एक पहाड़ी सरान द्वीप पर उतरे थे, जहां उनके कदमों के निशान की रिवायात भी मिलती हैं। अम्मा हव्वा को जद्दा के मकाम पर उतारा गया था, जहां उनका मजार भी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रूए जमीन पर खुद को तन्हा महसूस कर रहे थे, इसलिए वो हव्वा की तलाश में निकल पड़े और इसी अरफात के मैदान में उन दोनों की मुलाकात हो गई। यहाँ दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। नंबर 2, दूसरी वजह यह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मनासिक के हज सिखाए थे, जो उन्होंने जान लिए थे। इसी जानने को अरफा कहा जाता है। कहा जाता है कि कोहे अरफा वो जगह थी जहां फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मनाजिर और रसूमात की तालीम दे रहे थे। मुकद्दस पहाड़ पर उनके गिर्द तैरते हुए उनसे कह रहे थे, मैं जानता हूँ। ताहम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते रहे, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, जिसे अरबी में अरफा कहा जाता है। तीसरी तौजी इस नाम की यह है कि इस मकाम पर लोग अपने गुनाहों का इतराफ करते हैं, तौबा इस्तगफार करते हैं। रोज़े महशर यही हशर बर्पा होगा और दुनिया के तमाम लोग अल्लाह को पहचान लेंगे। इस मैदान का जिक्र कुरान हकीम में है। इरशाद बारी ताला है, जब तुम अरफात से लौटो तो मशअर हराम के पास जिक्र इलाही करो।